हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन समझेंगे खतरनाक रोग के बारे में जो हमारे देश में लगातार फैलता चला जा रहा है। अभी हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और आने वाले कुछ साल में इनकी संख्या 20 करोड़ हो जाएगी। ये किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के कारण नहीं होता, संक्रामक भी नहीं है। माता पिता से संतान में आए ऐसा भी आवश्यक नहीं है। उनसे आ भी सकता है और माता पिता यदि रोग ग्रसित नहीं है तो भी हो सकता है ये। और अभी तक कोई ऐसी विधि नहीं खोजी जा सकी है जिससे ये पता लगाया जा सके किसी व्यक्ति में ये क्यों हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज मेलिटस की, जिसको शर्करा रोग कहते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में रक्त में ग्लूकोज का बढ़ जाना है। ग्लूकोज का लेवल एक सीमा से ज्यादा हो जाता है, इस बात करेंगे अपन इसकी। और यूरिन के अंदर ग्लूकोज का निष्कासन शुरू होता है। व्यक्ति को लगातार थकान रहती है। शाम को इस समय तो ऐसा लगता है कि उसको बुखार हो रहा है, लेकिन थर्मामीटर से नापने पर बुखार नहीं निकलता। उसको बार बार प्यास लगती है, वॉशरूम भी जाना पड़ता है और रात में वॉशरूम जाने के लिए उठना ही पड़ता है, आंख खुलती है। अब प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति के रक्त में शर्करा ज्यादा है और यूरिन के अंदर उसका निष्कासन होता है, यूरिन में निकलता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कोई ऐसी महंगी चीज तो नहीं है वो थोड़ा सा ग्लूकोज घोल के और पी ले। लेकिन ऐसा करना तो स्थिति को और गंभीर बना देता है। तो क्या करना चाहिए और ये लक्षण क्यों उत्पन्न होते हैं, इसको अपन विस्तार से समझेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ब्लड ग्लूकोज लेवल के ये सारे फिगर्स हालांकि सबको पता है, एक बार फिर भी दोहराते हैं अपन इसको। नॉन डायबिटिक पर्सन्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना रहता है और ये सारी वैल्यूज मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में इतने मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है। इसका मतलब वो व्यक्ति नॉन डायबिटिक है। दो प्रकार से नापते हैं। फास्टिंग 70 to 90 होता है, लेकिन आजकल इसको 130 तक भी नॉर्मल मानते हैं, नॉन डायबिटिक ही मानते हैं। और इसी तरह से खाना खाने के 2 घंटे बाद में 2 आवर पे भी ये 130 से 130 से कम रहना चाहिए। लेकिन अब यदि ये 170 से कम रहता है तो भी उसको नॉन डायबिटिक ही मानते हैं। यदि इतनी वैल्यूज आती हैं, इसका मतलब उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा तो है, लेकिन उसको अभी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन यदि इस रेंज से बाहर चला जाता है, इसका मतलब उसके डायबिटीज की शुरुआत हो गई है और अब उसको मेडिसिन की भी आवश्यकता है। डायबिटीज में क्या होता है इसको समझते हैं अपन। हमारे शरीर में पाचक रसों का स्राव करने के लिए एक ग्लैंड है, पेंक्रियाज कहते हैं, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। और इसका कुछ भाग हार्मोन भी बनाता है और हार्मोन बनाने वाला भाग कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, लैंगरहैन की द्वीपिकाएं। और इन द्वीपिकाओं में खास तरह की सेल्स होती है जिनको बीटा सेल्स कहते हैं। इन बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाया जाता है और ये इंसुलिन हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तब निकलता है यहाँ से। और इस ग्लूकोज को ये लीवर में और दूसरे सेल्स में एंटर करा देता है, प्रवेश करा देता है और ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी ब्लड की ग्लूकोज को ये सेल्स के ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब किसी कारण से यदि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा और सेल्स में इसकी कमी रहेगी। ये अवस्था डायबिटीज कहलाती है। तो किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। अब डायबिटीज के टाइप्स को समझते हैं। डायबिटीज मेलिटस 3 प्रकार की है। टाइप 1, और ये बचपन से ही शुरू हो जाती है, बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो दुश्मनों से हमारी रक्षा के लिए होता है, वो हमारे ही सेल्स को नष्ट करने लगता है और ऐसी बीमारियों को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। उसका उदाहरण है एक, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा हमारी बीटा सेल्स समाप्त हो जाती हैं, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और ऐसे बच्चे को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज, ये मेन डायबिटीज है। हम जिस डायबिटीज की बात करते हैं वो ये है। टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम लोगों में होती है, अपन टाइप 3 की बात करेंगे, वो भी बहुत कम लोगों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज मेन है और इसका कारण इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में सिक्रेशन नहीं होना है। या तो इंसुलिन कम बनता है या वो ठीक से काम नहीं कर पाता। काम ठीक से न कर पाने की वजह होती है इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इंसुलिन निकलता है,
काम भी करता है लेकिन पर्याप्त नहीं होता। और ऐसी स्थिति में इस डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। हम व्यायाम करें, डाइट को कंट्रोल करें और साथ में मेडिसिन भी लें। ये सामान्यतया 45 साल की उम्र में प्रौढ़ अवस्था में शुरू होती है। टाइप 3 डायबिटीज, यदि डायबिटीज के साथ साथ ब्रेन के काम भी प्रभावित होने लग जाए, मेमोरी लॉस हो जाए और एल्जाइमर जैसे लक्षण प्रकट हो जाए तो इसको टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन अनेक वैज्ञानिक इसे सहमत नहीं है। अब अपन इंसुलिन के काम को चार्ट की सहायता से समझते हैं। जैसे ये खाना है, चपाती है, चावल है, आलू है, स्टार्च है, इनमें हमने खाया इनको, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में डाइजेशन हुआ, पाचक रस निकलते हैं जिनकी सहायता से डाइजेशन होता है और स्टार्च को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है और कैविटी से ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में आ जाएगा। यानी खाने में जो स्टार्च है वो अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में है। या अपन ने ग्लूकोज ही पिया तो सीधे के सीधे ग्लूकोज का अवशोषण हो गया और हमारे ब्लड में आ गया। इन दोनों स्टेप्स में आवश्यकता नहीं है इंसुलिन की। इंसुलिन नहीं है तो भी ये काम उसी गति से होगा जिस गति से इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। यानी इन दोनों स्टेप्स में इंसुलिन का कोई रोल नहीं है। इंसुलिन के काम को अपने इस चार्ट की सहायता से और समझते हैं। मान लो ये कोई हेल्दी पर्सन है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 रहता है, 90 मिलीग्राम पर 100 ml, और ये ग्लूकोज घोल के पी लेता है तो इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ेगा और मान लो ये हो जाता है 270 मिलीग्राम पर 100 ml। अब आगे क्या होता है इसको समझते हैं। जब ये ब्लड इसका पैंक्रियाज में जाता है तो 3 मिनट के अंदर अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो अब इसके ब्लड में इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है। ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को इस तरह से डिवाइड करती है कि 90 तो रह जाता है इसके ब्लड में, वापस 90 था 90 रह जाता है और बाकी के ग्लूकोज को पहले एंटर कराती है मसल्स में और बाकी की सारी सेल्स में, क्योंकि ग्लूकोज तो यहाँ काम आता है, यहाँ आवश्यकता है, यहाँ एटीपी बनता है उससे। तो एटीपी बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए ये मसल्स में एंटर करता है और शरीर के बाकी की सेल्स में एंटर करता है। जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर एंटर करता है और ग्लाइकोजन में बदल जाता है। लीवर ग्लूकोज का बैंक है जहां ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ग्लूकोज, और जब आवश्यकता होती है वापस, जैसे इस व्यक्ति को फिर आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, खाना नहीं खा पाया ये, तो यहाँ से ग्लूकोज निकलेगा और इंसुलिन की हेल्प से वापस मसल्स में दूसरे सेल्स में एंटर करेगा। ये क्रम लगातार चलता रहता है। अब मान लीजिए कोई डायबिटिक व्यक्ति है और उसने खाना खाया या ग्लूकोज घोल के पिया, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया 270। ये ब्लड जब आएगा पैंक्रियाज के पास में तो वहां से सफिशिएंट इंसुलिन नहीं निकलता, तो ब्लड में ग्लूकोज है और इंसुलिन की कमी है। इसलिए सेल्स में, शरीर के सारे सेल्स में, मसल्स में, उसमें शामिल, लीवर ही शामिल है, यहाँ तो ग्लूकोज कम जाएगा और ग्लूकोज बना रहेगा ब्लड में। तो मान लो 70 के बराबर तो ग्लूकोज चला गया और 200 के बराबर ग्लूकोज बना रहा है। अब ब्लड इतने ग्लूकोज का क्या करे? 180 के बाद में, 180 के बाद में जितना ग्लूकोज होता है सारा का सारा यूरिन में जाता है, तो 180 तक तो बना रहेगा और 20 के बराबर यूरिन ग्लूकोज में निकलता रहेगा। फिर खाना खाएगा ये, फिर यही क्रिया दोहराई जाएगी। तो इस प्रकार डायबिटीज के पेशेंट्स में सेल्स में तो ग्लूकोज की कमी होती है और सेल्स में ग्लूकोज की कमी होती है इसलिए काम करने की इच्छा ही नहीं होती उनकी, वो तो अशक्त बने रहते हैं और यूरिन के अंदर ग्लूकोज जाता है, ये ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो अपन किसी दावत में गए और हमारे मेजबान ने एक शर्त रख दी कि आप अपने हाथ से खाना नहीं खाएंगे, खाना खिलाने वाले जो व्यक्ति आएंगे वो आपको खाना खिलाएंगे, और उन व्यक्तियों का नाम मान लो इंसुलिन है और वो व्यक्ति सफिशिएंट नहीं है। यदि वो सफिशिएंट है तो हमारे को पेट भर के खाना खिला देंगे और दावत का आनंद आ जाएगा। लेकिन मान लो वो व्यक्ति कम है, इंसुलिन नाम के व्यक्ति कम है, इसका मतलब वो खाना खिला रहे हैं वो पर्याप्त नहीं खिला पाएंगे, तो हम तो भूखे कराएंगे और अगले के खाना बचेगा उसको फेंकना पड़ेगा। तो ये जो खाना बच रहा है, फेंक रहे हैं, वो तो यूरिन में जा रहा है और हम भूखे आ रहे हैं, वो ये है हम। तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूरिन में ग्लूकोज क्यों जा रहा है, क्योंकि वो सेल्स में जहां आवश्यकता है वहां नहीं पहुंच रहा है। डायबिटीज के वीडियो की श्रृंखला के पार्ट फर्स्ट में बस इतना ही।
क्योंकि अधिक लंबे वीडियो बोरिंग हो जाते हैं। सेकंड पार्ट में समझेंगे अपन डायबिटीज के कुछ सामान्य लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं। पार्ट थर्ड में समझेंगे अपन कुछ और जटिल लक्षण। पार्ट फोर्थ में समझेंगे अपन कि यूरिन के अंदर फलों की गंध क्यों आती है, कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे अपन साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आते हैं, न्यूरोपैथी। पार्ट 6 में समझेंगे अपन हमारे को जौ और ज्वार की रोटी खाने की सलाह क्यों दी जाती है, सलाद खाने की सलाह क्यों दी जाती है। और लास्ट पार्ट में समझेंगे अपन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ऐसा टेस्ट जो 3 महीने में एक बार होता है और ये बता देता है कि पिछले 3 महीने में हमारे डायबिटीज का लेवल कैसा रहा है। अब चलते चलते आपसे एक अनुरोध, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं पार्ट सेकंड में डायबिटीज के कुछ सामान्य लक्षणों के साथ। तब तक के लिए बाय।